छत्तीसगढ़ का चुनावी साल या हर तरफ बवाल। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में आज जहाँ पर सुनो वहाँ पर सिर्फ वादा खिलाफी के ही नारे लगे हुए हैं। कभी संविदा कर्मचारी संघ, तो कभी आंगनबाड़ी संघ, तो कभी दैनिक वेतनभोगी संघ। लगातार हर संघ जो है आज इस चुनावी साल में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है और पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ वादा खिलाफी के नारे ही गूंज रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस सरकार जब यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, उसने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे लुभावने वादे के दम पर वो राज्य सरकार यहाँ पर बना पाई, लेकिन कई सारे ऐसे वादे हैं जो आज धरातल स्तर पर पूरे नहीं हो पाए हैं। आज उसी क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ यहाँ पर जो है आंदोलनरत है। आज अंबिकापुर शहर में उनके नेतागण, उनके लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम उनके नेताओं से मिलेंगे, जानेंगे कि ये क्या मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई इतने सालों में भी, और क्या वादा करके सरकार आई थी और उन्हें क्या मिल पाया है। आपका नाम बता देंगे? मेरा नाम अनूपा कुशवाहा है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। हम अपना 6 सूत्री मांगों को लेकर आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हमने कई बार क्रमबद्ध तरीक़ा से सरकार को अपने मांगों के लिए ज्ञापन दिया, कई बार उनसे मिलने का कोशिश किया और उन्होंने एक वादा किया था। जब उनकी सरकार नहीं आई थी तब उन्होंने वादा किया था कि जैसे मेरा कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी 2 महीने के अंदर मैं आपका मांग को पूरा करूंगा, आपको नर्सरी शिक्षा में उन्नयन करूंगा, आपको कलेक्टर दर की राशि दूंगा। आज 4 साल बीत गई, आज तक हमारे मांगों पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया है। पिछले दिसंबर में जब हमने रायपुर प्रदेश में जब धरना रैली किया था, उस टाइम हमारी बस्तर जिला से 2 दीदी शहीद भी हुए थे। उसके दूसरे दिन तुरंत हमको मुख्यमंत्री ने अपने आवास में बुलाया था मिलने के लिए और हम वहाँ मिलने के लिए गए थे। हम लोग रो रो के वहाँ गुहार लगा रहे थे कि कम से कम हमारा मांग को अब तो पूरा कर दो, अब कितना बलिदान देना पड़ेगा। हम वहाँ खून का बलिदान दिए, 2 कार्यकर्ता अपना जान गंवाकर इस हड़ताल को सफल बनाए, तभी भी सरकार को सोच नहीं आया। हम उनसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो उन्होंने वादा किया उस वादा को पूरा कर दो। हमारे तो 6 सूत्री मांग है। हम आज कोई AA BA करके बैठे हैं, हमको सुपरवाइजर पद में एग्ज़ाम लिया जाता है, सिर्फ हमको मतलब एग्जाम के थोड़े करते हैं। बहुत पुराने जो कार्यकर्ता हैं वो कई साल 40 साल से लगातार आंगनबाड़ी में कर रहे हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमको भी पदोन्नति दिया जाए। लोग पढ़ लिख के हम बैठे हैं बेरोजगार, आज हमको 6000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, तो हम इस तनख्वाह में कैसे अपना घर चला सकते हैं? ना तो हमको पदोन्नति दिया जाता है, ना तो कोई प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। हम सरकार के सारे जो योजनाएं हैं उसको जैसे जैसे वो वहाँ से आदेश करते हैं, हम सारे आदेश को उनका मानते हैं और सारे उनके जो भी काम है उस काम को हम करते हैं। तो हम भी तो सरकार से चाहते हैं ना कि हमारा मांग को भी पूरा करे, हमको ध्यान में रखकर हमारे सारे मांग को पूरा करे, हमको पदोन्नति दे। जो सहायिका बहनें हैं जिनको सिर्फ आज 3200 रुपये मिल रहा है, हमारा रिक्त पद खाली होता है, कार्यकर्ता रिटायर्ड होती हैं, वो ऐसी खाली हाथ घर में बैठ जाती हैं। हम उनसे भी चाहते हैं कि अगर वो 60 साल तक आंगनबाड़ी में सहायिका का 3200 रुपये लेकर काम करी हैं, अब वो रिटायर्ड होकर क्या करेंगी? कौन सा काम उनको मिलेगा? अगर उनको कुछ सहयोग राशि नहीं दिया जाए तो सरकार से हम बोलते हैं कि जो कार्यकर्ता रिटायर्ड होती हैं उनको 5 लाख और जो सहायिका रिटायर्ड होती हैं उनको 3 लाख एक मुश्त में दिया जाए। हमको सहायिका को पदोन्नति दिया जाए, जहाँ पे रिक्त पद खाली होता है वहाँ पे उनको कार्यकर्ता का पद दिया जाए। मिनी आंगनबाड़ी है, जो मेन आंगनबाड़ी है उनका काम भी सेम है, पूरा काम करती हैं, वो डबल काम करती हैं, कार्यकर्ता का भी काम करती हैं और सहायिका का भी काम करती हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं कम से कम जो पूरा काम कर रहा है उसको सामान्य वेतन तो देना चाहिए। आज उनको 4500 रुपये दिया जाता है, जबकि वो कार्यकर्ता का भी काम कर रही हैं और सहायिका का भी काम कर रही हैं, खाना भी बनाती हैं, रजिस्टर मेंटेन भी करती है, मीटिंग में भी जाती है, सारा काम करती है। फिर ऐसा भेदभाव क्यों? उनको समान काम का समान वेतन देना चाहिए। और हमारा कोई कार्यकर्ता है, कुछ भी हो गया, हमारा कोई बीमा योजना नहीं है, तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे लिए भी कोई प्रावधान बनाए, भाई हमारे लिए भी बीमा योजना लागू करे, ताकि हमारे नहीं रहने पे हमारे परिवार वाले का कुछ लाभ हो सके, कुछ सहानुभूति मिल सके। बस सरकार से हम बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे मांग पर विचार करें। और अभी जो बजट आ रही है, हम उस बजट को ध्यान में रखकर हमको आस लगा कर बैठे हैं। आज केंद्र सरकार का हमने बजट को जलाया है, क्योंकि ये जो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है, जो ICDS की जो स्थापना हुई थी वो केंद्र सरकार के द्वारा ही हुआ था और हम लोग 40 साल से आंगनबाड़ी केंद्र में यहाँ हैं, काम कर रहे हैं। 40 साल में सिर्फ हमको 4000 रुपये मिलता है।
कोई नाइंसाफी की बात है बताइए। 4,000 में किसका घर चलता है आज? बिल्कुल। 4,000 जहाँ पर एक लेबर जो है पूरे दिन भर में 350 रुपए रोजी उसको मिलती है, वहाँ पर आप लोगों को 100 रुपए के लगभग जो है 100 दिया रुपए जा लगभग रहा मिल है। जाता है। तो 100 रुपए में कैसा आप लोग अपना घर चला पाते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आज कार्यकर्ता रोड पे उतरी हैं, सिर्फ अपना दुख तकलीफ को लेके आज हम लोग रोड पे उतरे हैं। एक एक कार्यकर्ता के घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज 15 दिन हो गया, कोई हमसे सूद लेने नहीं आया है अभी तक। कोई भी नेता, ना कोई भी कर्मचारी, ना अधिकारी हमसे बात नहीं किए हैं अभी तक। क्या इतना दयनीय स्थिति है? हम छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं, उनका पेट भरते हैं। आज सरकार नाम कमा रहा है कि हमारा सरगुजा, हमारा छत्तीसगढ़ सुपोषण की ओर बढ़ रहा है। अरे कौन सुपोषण करवा रहा है? उनको तो आप भूल जा रहे हो। हम बच्चों को सुपोषण की ओर ले जा रहे हैं। हम खुद कुपोषण हैं, अग्रस्त हैं, निर्धन हैं। सरकार जब आंगनबाड़ी केंद्र में भर्ती किया जाता है तो ऐसे कार्यकर्ता को चुन चुन के भर्ती करते हैं जो एकल महिलाएं होती हैं, जो विधवा होती हैं, परित्यक्ता होती हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, क्या एक विधवा महिला 6,000 में अपना घर, अपना बाल बच्चा, अपना सब कुछ चला पाएगी? इतना दयनीय स्थिति है हम लोग की। अभी ये आप लोग की हड़ताल कब से चालू हुई है और कब तक चलेगी? मैं भुवनेश्वरी सिंह, जिला सरगुजा जुझारू जिला अध्यक्ष। ये हड़ताल 23 जनवरी से 27 जनवरी तक हम 5 दिन का महापड़ाव राजधानी रायपुर में किए। उसके बाद 28 जनवरी से लेके अभी लगातार हमारा अनिश्चितकाल हड़ताल चालू हो गया है। हम शासन से यही अनुरोध करते हैं कि अगले बजट में भी केंद्र सरकार हमें कुछ नहीं दिया, इस बजट में भी हम कुछ नहीं दिया। हम उनसे यही आशा लेके आए थे कि हम केंद्र के भी कर्मचारी शामिल हैं तो हमारे लिए कुछ शासन करेगी। हम विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निर्धन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मतलब कार्यकर्ता हैं। तो उनको सोचिए कि उनके बाल बच्चे का भी ललक होगा कि वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें। अभी हम इतने 4,000 और 2,000 के तनख्वाह से हम अपने बच्चों को किस तरह से अच्छा स्कूल में पढ़ाएं? हमारे बच्चे को भी हम IAS बड़े बड़े अधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दें, हमारे बच्चे भी VIP बने, हमारे बच्चों को भी अच्छा रहने के लिए घर मिले, मकान मिले, गाड़ी मिले। हमारे बहुत सारे उम्मीद और आशा है, लेकिन मजबूरन बस हम अपने बच्चों को खुशी नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए कपड़ा लत्ता खाने के लिए अच्छा से नहीं दे पा रहे हैं। तो शासन हमारे साथ इतना अन्याय क्यों कर रही है? कहते हैं कि महिलाओं के प्रति महिला बेटी बचाओ, एक और सा बेटी बचाओ है। हम शासन से पूछना चाहते हैं कि हम महिलाएं रोड में उतरे हैं इतने दिन से, 15 दिन हो गया लगातार, लेकिन हमारे पास हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हम शासन से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरा करें। जैसा कि भूपेश बघेल जी का एक नारा है, काका अभी जिंदा है, तो क्या लगता है आपको काका के जिंदा रहते ये सारी चीजें हो रही हैं, दोबारा चुनाव में जीत के आप पाएंगे क्या? हम तो यही कहते हैं, अगला शासन भी हमारे साथ ऐसे ही अन्याय किया। हम सब मिलके रमन सिंह को कुर्सी से उतार दिए। अगर हमारे काका भी हमारे साथ अन्याय करेंगे तो उनको कुर्सी से उतार देंगे। हम पूरा चुनौती देते हैं काका जी को कि अभी भी समय है, सुधर जाए और हमारी मांग को पूरा कर दे, अन्यथा उनको भी कुर्सी से हम उतार देंगे। आप लोग लगभग 1 लाख जो है कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, इतना बड़ा संख्या बल है आप लोग का, उसके बावजूद आप लोग की बात नहीं मानी जा रही, इसके बारे में क्या कहना है आपका? बस हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमारी इतनी संख्या होते हुए भी सरकार हमको अनदेखा कर रही है। कहीं ना कहीं वो हमारे साथ अन्याय करने के उसमें है। पूरे महिलाएं आज सड़क पे है, फिर भी सरकार को होश नहीं आ रहा है कि भाई महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आज देखिए महिलाएं जगह जगह, हर जिले, हर ब्लॉक में महिलाएं रोड पे बैठी हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कौन से सशक्तिकरण की आप बात करते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ योजना है? कुछ उनके पास, हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है महिलाओं के लिए। बस वो महिलाओं को रोड में ला के खड़े कर दिए हैं। पर मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उनसे विनती करना चाहूँगी कि अभी भी आप समय है हमको बाइज्जत घर लौटने के लिए, हमारी मांगों को सुन लीजिए और हमको बाइज्जत घर वापस जाने पे अपने काम को करने का मौका दीजिए। लगातार हम देख रहे हैं कि कई कर्मचारी संघ लगातार हड़ताल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दैनिक वेतनभोगी का जो हड़ताल था, फिर अभी संविदा कर्मचारियों की हड़ताल थी, फिर अभी शासकीय कर्मचारी संघ फिर से हड़ताल करने वाले हैं। उनकी मांग भी पूरी नहीं हो रही है, आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है। तो क्या लग रहा है कि जितने वादा सरकार ने किया था उसे कुछ वादे भी पूरे कर पाई क्या वो? अभी तक तो उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया है। लगातार हम भी देख रहे हैं कि कई जगह सारे कर्मचारी अधिकारी हड़ताल में बैठ रहे हैं और कहीं ना कहीं भूपेश सरकार पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं
कि किसी का बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो पता नहीं किस ख्याल में डूबे हैं, वो क्या सोचकर सत्ता में बैठे हैं। जब हम कर्मचारी ही खुश नहीं हैं उनसे, तो वो कैसे शासन चलाएंगे। एक हम महिला हैं, अपना घर परिवार, एक महिला ही सब कुछ चलाती है। छोटे बच्चे से लेके हम अपना हर कुछ चलाते हैं। महिला ही एक ऐसा नींव होती है जो घर को बनाती है और बिगाड़ती है। तो मैं उस सरकार से पूछना चाहूँगी कि उनके घर में भी तो उनकी मैडम डिसाइड करती होंगी ना किसी चीज़ को लेके। हम भी नारी हैं, हमारे बातों को सुन ले। सरकार का ये कहना है कि सरकार के पास जो है अभी बजट नहीं है, इस कारण से बहुत सारे जो वादे किए गए थे वो निभा नहीं पा रही है। अगले बार जब वो आएंगे तो वो वादा निभाएंगे। और यहीं पर जो है अभी मुख्यमंत्री जी काफिले में एक नई फॉर्च्यूनर शामिल की गई, 2 हेलीकॉप्टर वो खरीद रहे हैं, तो उसके लिए बजट है, पर इसके लिए बजट नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम तो बार बार यही बोल रहे हैं, हमें नारा भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। रैली में घूमने के लिए उनके पास बजट है। आज हम गरीब लोगों को यहाँ रोड पे खड़े कर दिए और बजट नहीं है बोल रहे हैं। अपना क्यों हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं भाई, क्यों फर्नीचर में घूम रहे हैं? हमको भी तो हक है घूमने का, हमको भी 2 रोटी खाने का हक है कि नहीं है? सरकार हम लोग किस लिए बनाए हैं? आज हम लोग उनको सीट में बैठाए हैं ना, कुर्सी में हम लोग बैठाए हैं। आज हमको भूखा रख रहा है सरकार। उनके घर में भी तो कितने सारे काम होते होंगे, कितना पैसा वो जितना अपने कुत्ते को जितना खिला रहे हैं उतना भी हमको नहीं दे रहे हैं। आज 2000 में किसी का घर चलता है क्या? क्या सोच के वो बैठे हैं सत्ते में? जब हमको भूखे मारना है तो क्यों सोच के लाए हैं उनको? जो ये मांग है पूरी नहीं होती तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अभी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब हम इसी तरह रोड पे बैठे रहेंगे। चाहे हमको यहाँ पे अपना जान देना पड़ा, पहले भी हम जान दिए हैं और आज भी जान देने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। चाहे हमारे ऊपर डंडा बरसाएं, चाहे हमारे ऊपर कार्रवाई करें, चाहे कुछ भी करें, हम जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और अगर फिर भी मांग पूरी नहीं होती तो क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को अगले चुनाव भुगतना पड़ सकता है? ये तो तय है, ये तो तय किया हुआ है। जिस प्रकार रमन सरकार ने 15 साल राज करते हुए हमारा मांग, उनसे भी कई बार हम लोग गुहार लगाया है। उनके राज में भी हमको 1 रुपया फूटी कौड़ी उनके राज में सत्ता में भी नहीं मिला है। कई बार हड़ताल करके हम लोग, कई बार ज्ञापन के माध्यम से 52 दिन का हड़ताल हमने किया था। उन्होंने भी वादा किया था हमसे कि हम लोग आपके लिए कुछ प्रावधान लाएंगे, कुछ आपको देंगे, वो भी नहीं दिए। कुर्सी से गिरे ना वो, तो भूपेश सरकार भी कुर्सी से गिरने के लिए तैयार हो जाए। हम नारी को कम मत समझे, नारी बना सकती है तो बिगाड़ भी सकती है। आपके यहाँ पर 3 विधायक जो हैं उसमें से कोई भी प्रतिनिधि अभी तक आप लोगों से मिलने नहीं आया है। आप लोगों ने चुन के उनको अपना नेता बनाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे जो विधायक हैं, सबसे पहले तो मैं TS बाबा से बात करना चाहूँगी आपके न्यूज़ के माध्यम से। उन्होंने ही हमारा जो घोषणा पत्र है उन्होंने ही बनाया था। घोषणा पत्र में हम चुन के उनको लाए थे कि हमारे गांव घर के हैं तो हमारा कम से कम कल्याण करेंगे, खासकर अंबिकापुर का विकास तो करेंगे ही, ऐसा लगा था। आज हमको नहीं पता, यहाँ घूम रहे हैं TS बाबा, लेकिन हमारा यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारी बहनें रोड पे बैठी हैं। अभी तक उन्होंने कोई भी हम पे मतलब बात करने के लिए नहीं बोला। अभी भी हम लोग उनको जा रहे हैं ज्ञापन देने, जहाँ भी होंगे खोज के देंगे। वो खुद नहीं ले रहे तो हम खोज के देंगे उनको, और उनसे गुहार लगाएंगे कि जो आप वादा करवाए हो, जो जन घोषणा पत्र आप लिखे हो, आप बनाए हो उस जन घोषणा पत्र को, उसको आपको पूरा करवाना ही है। कई बार TS बाबा से मैं मिल चुकी हूँ और कई बार उनसे भी गुहार लगा चुकी हूँ। वो बोलते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बाबा आप भी तो जन घोषणा पत्र बनाए हो, कुछ सोच समझ के ही तो बनाए होगे। और उसमें भी आप लोग जब घोषणा पत्र में बनाए और उसमें वादा भी किया, और आपने जो वादा जो किया सो किया, उसमें भी हमारा एक 21 नंबर का नंबर लिखा, उसमें साफ साफ लिखे हैं कि आंगनबाड़ी और रसोईया का मानदेय में वृद्धि हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ पे वृद्धि हुआ है, किसको दिए हैं भाई, कौन खाया है हमारे बदली? हमको दिखाओ ना कहाँ पे पूरा किए हो। वादा भी कर दिए, पूरा भी कर दिए। हम मान लिए कि आप वादा पूरा कर लिए, लेकिन हमको तो दिखना चाहिए ना कि हमको कहाँ मिल रहा है। हम तो कल भी 4000 में नौकरी कर रहे हैं, आज भी 4000 में नौकरी कर रहे हैं, हमको तो 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, ये महिलाएं किस तरीके से पीड़ित हैं, किस तरह से अपना रोजगार जो है आज घर बार छोड़ के यहाँ पर सड़कों पर बैठी हैं और सरकार से लगातार एक ही गुहार लगा रही हैं कि जब आपने वादा किया था तो उस वादे को निभाइए। लेकिन
सरकार जो है वादा ना निभाकर अनर्गल झूठ फैलाने का काम कर रही है। कई खबरों में ये बता दिया गया कि जो है इनका मानदेय बढ़ गया है, पर धरातल स्तर पर स्थिति कुछ और है, कोई मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है। हम ये पूछना चाहते हैं उन सभी विधायक मंत्रियों से कि आपको जब नेता बनाया गया था, आपको जब प्रतिनिधि बनाया गया था, यहाँ से लोगों ने चुन के वहाँ तक भेजा था, तो आज आप इन लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आज ये 1 लाख कार्यकर्ता सहायिकाओं का संघ अपने आवाज़ों को उठा रहा है और अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में आपको उनका साथ देना चाहिए था। और इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आने वाले समय में अभी भी अगर हमारा जो मांग पूरा नहीं होता है तो आने वाले समय में कांग्रेस को इसका चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि भूपेश सरकार इस मामले में क्या संज्ञान लेती है और कैसे इन बहनों की जो समस्याएं हैं, इन बहनों की जो पीड़ा है उसको कम कर पाती है। राहुल शुक्ला, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।